कि मेरी एक शर्त है। तो बाकी देवी देवताओं ने भी कहीं न कहीं मान ली कि माँ बताइए, कि जैसा माँ भगवती जी बताएँगी वैसा ही हम व्यवस्था करेंगे। तो माँ भगवती ने कहा कि ठीक है कि मैं अपना वाहन बनाऊँगी, लेकिन जब मैं पृथ्वी पर आऊँ, तो जो सबसे पहले मुझे मिले मैं उसे ही अपना वाहन जो है वो बनाऊँगी, सबसे पहले। तो जैसे ही बाकी देवी-देवताओं ने या कहीं न कहीं पृथ्वी पे जीव-जंतुओं को पता लग गया कि भैया माँ लक्ष्मी जी अपना वाहन बनाने वाली हैं, तो सब लग गए। कोई 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त से स्नान-वानान करके सब कुछ एकदम रेडी-शेडी होके सब तैयार हो गए कि भैया देवी-देवताओं का मामला है। हो सकता है कि माँ जो है ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले मैं उठूँगा और स्नान करके जो बाकी भी थे, वो तैयार-श्यार हो गए जीव-जंतु कि भैया माँ लक्ष्मी आएँगी और कहीं न कहीं अपना वाहन जो है वो चुन लेंगे। तो कई लोग थे वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के फिर प्रातः काल भी होगी, सूर्य उदय भी हो गया, उसके बाद में दोपहर भी होगी, शाम भी होगी। अब जो बेचारे सुबह के उठे हुए थे जल्दी से कहीं न कहीं उनको थकावट भी होगी कि भैया अब तो माँ क्यों नहीं आई? क्या बात होगी कि माँ जो है वो पृथ्वी पे नहीं आई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ ने हम लोगों के साथ कोई मज़ाक किया? क्योंकि भैया भगवती है जो कह दिया, वो हो गया। लेकिन फिर भी कइयों ने सोचा, लेकिन ना चाहते हुए भी जो अधिकांशत जो जीव-जंतु भी थे वो सब के सब निद्रा महारानी ने की, जब रात्रि आई तो चपेट में आ गए। लेकिन आप जानते हैं कि माँ कितने बजे जो है या रात्रि में कब जो है वो पृथ्वी पर आई? माँ आई आधी रात को। तो सबसे पहले कौन मिला? उल्लू। उल्लू जो है वो माँ को आधी रात को जागता हुआ मिला, और ये कहते हैं क्योंकि सिर्फ यही एक कारण नहीं है। उल्लू बहुत ही जो है वो धीर गंभीर, रात्रि में भी जागरण करने वाला, कहीं न कहीं जो कुछ एक ऐसे रहस्य हैं कि दिव्य योगी रात को ध्यान लगा करके जो है वो परमात्मा के साथ लौ लगाने की कोशिश करते हैं। कई बहुत सारे संतों के बारे में आपने सुना होगा कि वो दिन में सोते हैं और रात को प्रभु के साथ कहीं न कहीं साधनाएँ करके कुछ एक ऐसी भी गहन रहस्य की साधनाएँ हैं, वो जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो जो मध्य रात्रि की जो चौथी संध्या है, और ये दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन है कि श्री साधक जो है ना, इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। तो जो श्री साधक है उनके लिए चारों ही संध्याएँ जो है वो अनिवार्य है, और वो जो चौथी संध्या है मध्य रात्रि की, जिसको तुरीय संध्या कहा जाता है, पढ़िए पहले दुर्गा सप्तशती के देव अथर्व शीर्ष में जाकर के, आपको अंत में कुछ खास ज़रूर मिलेगा, लेकिन पढ़ेंगे तब ना।